हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एच.सी. वर्मा का वॉल्यूम नंबर 1 का जो चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन, उसका हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, कुछ इस वीडियो में और कुछ आने वाले वीडियोस में। तो एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 रेस्ट एंड मोशन, इसका हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर नॉर्थ, 40 मीटर साउथ एंड 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ और 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैसे पहले अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो हम लोगों का ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है एंड साउथ इधर है। अब जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो हम लोग कर देंगे। बोल रहा है क्या, एक मिनट, बोल रहा है कि 50 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला, मतलब किधर गया होगा, ऊपर गया होगा इधर, या फिर हम लोग डायग्राम थोड़ा इधर बनाते हैं। 50 मीटर इधर आया, 50 मीटर, ये टोटल कितना हो गया, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ आया है। फिर क्या बोल रहा है, 40 ईस्ट, 40 मीटर वो किधर गया, ईस्ट की तरफ, मतलब इधर इतना गया होगा, ये होगा 40 मीटर, ये ईस्ट। देखिए पहले हम लोग ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और क्या बोला 20 मीटर साउथ, और 20 मीटर किधर आया, इधर आया, मतलब वो कुछ इतना होगा, इससे तो ये कम ही होगा 20 मीटर। ठीक है, पहले गया किधर, नॉर्थ की तरफ, फिर गया इधर ईस्ट की तरफ, और अब किधर आया है, अब आया वो साउथ की तरफ, क्योंकि वो तो नीचे है। पहले इधर गए नॉर्थ की तरफ, ईस्ट इधर है तो इधर गए, फिर साउथ नीचे है तो नीचे आए। तो वैसे ही यहाँ पे भी किए। अब हम लोगों का क्वेश्चन जो बोल रहा है, ए नंबर देखिए, ए नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज वॉक टू रीच द फील्ड, मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो ऐड कर दीजिए, ये कितना है 50, डिस्टेंस बराबर 50, ये कितना है 40 और ये 20, तो सबको ऐड करेंगे कितना होगा 90 और 110 मीटर। ये हम लोगों का डिस्टेंस हो गया। टोटल हम लोगों को कितना चलना पड़ा, हम लोगों को नहीं, इस क्वेश्चन में जो इंसान है उसको कितना चलना पड़ा। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है, तो यहाँ से तो यही हो गया हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ए बी, ये हम लोगों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक इसके पैरेलल एक लाइन नीचे में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी लाइन है, ऐसे ही बना रहे हैं ये लाइन, ठीक है। अब ये और ये जो ये है, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सामने वाला साइड इक्वल होता है, मतलब ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 20 है और ये पूरा 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। और ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और यहाँ 90 डिग्री है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 1600, ये 900, और ये ए बी, इसको अंडर रूट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा इतना, और ये ए बी। तो अब अगर ए बी बराबर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 50, मतलब हम लोगों का ये कितना हो गया 50 मीटर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो गया 50। एक बार आप देख लें, ये क्या था, ये पूरा डिस्टेंस था 50, तो यहाँ से यहाँ 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये दोनों पैरेलल है तो ये 40, तो ये 40 तो ये भी 40, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं
इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग इस थीटा को निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा ही हम लोगों को डायरेक्शन बताता है। तो थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 4, ये 30 हो जाएगा, और 30/40, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। ये हम लोगों का क्या निकल गया, डायरेक्शन निकल गया। और ये हम लोगों का क्या था, मैग्नीट्यूड था, मतलब 50 मीटर जो ये होगा। और tan इतना थीटा पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों ने समझा। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया आपको तो कमेंट में लिखें, हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगला वीडियो देखें इसका। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड के तरफ। बोल रहा है अब इसको समझते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, मतलब क्या, मतलब ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया और कहाँ तक, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर और 0, मतलब ये एक्सिस दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस पर वो इतना दूर तक चला है। मतलब यहाँ पे कहीं मान लें हम लोग अगर 20 है तो 20,0, मतलब इतना तक वो पार्टिकल चला है, मतलब इतना दूर तक, जिसका एक्सिस ये रहा। और बोल रहा है एंड रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, और इसी लाइन पे वो क्या होता है, रिटर्न होता है। और देखिए कैसे रिटर्न होता है, यहाँ तक तो वो गया, फिर इसी लाइन पे वो वापस ऐसे रिटर्न हुआ और कहाँ पे आया, यहाँ पे आया -20,0 पे, यहाँ पे आया। तो ये टोटल जो वो ट्रिप कवर किया, टोटल जितना वो चला, इन सब में वो कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, ये हम लोग समझेंगे। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, मतलब इस ट्रिप में उसको डिस्टेंस कितना चला। तो देखिए समझते हैं कैसे समझेंगे। यहाँ से वो चलना शुरू किया, तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक अगर चलता है तो टोटल 20 मीटर कवर किया ना। और 20 डिस्टेंस इधर हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस बराबर 20। और इतना चलने के बाद वापस फिर वो यहाँ आने के लिए इतना आया होगा, तो 20 और पहले ऐसे गया 20 चला, फिर ऐसे आया फिर 20, और फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब 20 और, तो यहाँ 20 और, मतलब टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर। उसका डिस्टेंस जो हुआ वो कितना हुआ, 60 मीटर का हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से शुरू किया तो यहाँ ऐसे गया, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन यहाँ से वो यहाँ भी तो आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो ये जो आया मतलब इसका शुरू यहाँ से किया था, खत्म यहाँ पे किया। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि शुरुआत वो चलना यहाँ से किया और खत्म यहाँ पे किया, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। गलत, 20 मीटर नहीं होगा, ये पीछे आ गया है, -20 मीटर होगा। अगर इधर रहता तब ना प्लस लिखते, लेकिन है इधर, मतलब वो यहाँ से शुरू किया और ख़त्म किया पीछे 20 मीटर पे, तो यहाँ पे ख़त्म किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, -20 मीटर, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट -20। तो इस तरह से हमने फर्स्ट को समझा, फिर सेकंड को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग देख लें, एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची, मतलब पटना से रांची की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को 260 किलोमीटर लगता है। अगर हम लोग प्लेन से जाते हैं तब बाई एयर दिया हुआ है, अगर हम लोग
प्लेन से जाते हैं तब। लेकिन अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो हम लोगों को 320 किलोमीटर लगता है, और 320 किलोमीटर, और बोल रहा है एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट, मतलब अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो हम लोगों को आधा घंटा लगता है, मतलब 30 मिनट। लेकिन वही अगर हम लोग क्या चीज़ से जाते हैं भाई, अगर हम लोग बस से जाते हैं तब बस से जाने में हम लोगों को कितना देर लगता है, बस से जाने में हम लोगों को 8 घंटा लगता है। बस से जाने में 8 घंटा और प्लेन से जाने में 30 मिनट लगता है। तो हम लोगों से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। प्लेन का एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ टोटल जो मतलब एयर कवर कर रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही ना होगा, मतलब एक जगह से फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे जा रहा होगा तो वो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो इसका टोटल कितना है, 260 है, सॉरी 1 मिनट, हाँ 260 है, 260 है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों से क्या चीज़ का पूछ रहा है, प्लेन का पूछ रहा है। तो प्लेन से जाने में हमको 260 किलोमीटर लगा, और टाइम कितना लगा, 30 मिनट। तो हम लोग 30 मिनट को हाफ आवर लिख सकते हैं ऐसे, हाफ आवर। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हम सबको क्या आएगा, 520 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे लिख लें, 520 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हम लोगों का क्या था, टोटल एवरेज स्पीड हम लोग निकालें, सॉरी एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग एक कंडीशन होता है कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस जैसे ए से बी तक का डिस्टेंस मान लें 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 5 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये हो गया, हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हम लोगों का 260 था, टाइम आधा घंटा था, इसको सॉल्व किए 520 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का 520 km पर आवर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस का एवरेज स्पीड क्या होगा। तब बस का एवरेज स्पीड क्या होगा, बस टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस बाय टाइम। बस टोटल कितना डिस्टेंस लिया है, 320, तो यहाँ पे लिखेंगे 320। और टाइम कितना लग रहा है बस से जाने में 8 घंटा लग रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 8 घंटा, तो 8, तो ये कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस का जो एवरेज स्पीड था वो क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए दिख रहा है ना इधर 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। प्लेन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी वही होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का देखिए कितना है, वही 260, अभी समझाया कैसे। और टाइम टोटल कितना लग रहा है, हाफ आवर। हाफ आवर बोले तो आधा घंटा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 520 किलोमीटर पर आवर। देखिए नहीं दिख रहा, एक मिनट, देखिए 520, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। तो ये हो गया, तो इसका भी कितना आएगा 520 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या है, फोर्थ पार्ट जो है हम लोगों का वो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। बस का जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है या ये है, बताइए पटना से रांची के तरफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा कि ये होगा।
जाहिर सी बात है 260 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 260 और टाइम तो लग रहा है इसको 8 घंटा, टाइम तो ये 8 आवर ले रहा है, तो नीचे में इसी का टाइम देंगे, ये क्या हो जाएगा बस का वेलोसिटी। तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो ये आता है 32.5 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। अब देखिए इसमें हम लोगों ने प्लेन वाला डिस्प्लेसमेंट क्यों क्यों लिया, ये आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो 260 है ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। अगर जैसे यहाँ से कहीं जाने का अगर 10 रास्ता है तो उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही यहाँ पे शॉर्टेस्ट बाई टाइम जो लगा, बस का बात हो रहा है भाई तो बस का टाइम लेंगे, और इसको सॉल्व किए तो ये आया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, इसका कितना आएगा 32.5 km पर आवर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है एक पर्सन है जो अपने घर से अपना कार को लेके निकल रहा है, मतलब अपने घर से अपने कार को लेकर जब निकलता है तो घर वो जो कार में मीटर नहीं होता है जिसमें बताता है कि अभी तक कितना डिस्टेंस वो चल चुका है, तो उसके कार का जो रीडिंग होता है वो बताता है इतना रहता है। देखिए उसके कार का जो रीडिंग है वो इतना है, और बोल रहा है कि व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर 2 आवर, मतलब वो घर 2 घंटे बाद लौटता है और तब उसका इतना हो जाता है रीडिंग, इतना किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, अब आई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया, पहले था इतना और जब स्टार्ट किया तो हो गया इतना, मतलब इसमें से इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो पता चलेगा ना कितना हम लोगों ने चला, मतलब हम लोगों ने नहीं इसने चला, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12 41 6 माइनस 12 35 2। देखिए इधर 4 आएगा, ये कितना आ गया 6 0 0 0 64 किलोमीटर वो क्या हुआ चला है। देख लीजिए आप लोग भी 64 किलोमीटर चला, मतलब डिस्टेंस जो था वो कितना हो गया हम लोगों का, डिस्टेंस जो था वो 64 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था 2 आवर लगा था, क्योंकि वो 2 घंटे बाद घर आया, तो 2 आवर। अगर इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ एवरेज स्पीड निकाले, एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। जो लोग होशियार होंगे वो समझ गए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे घर है, यहाँ हम लोग गए, यहाँ गए और फिर वापस यहाँ आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो घर से निकला था और घर पे ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ 0, और टाइम कुछ भी अगर लिख दें 2 घंटा तो भी ये क्या आएगा 0, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि वो घर से शुरू किया वापस फिर कहाँ आ गया घर पे ही आ गया। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एवरेज वेलोसिटी होगा जो 0 होगा, और एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा 32 किलोमीटर। तो ये वीडियो अगर आपको ये नहीं पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है थिंक इन्फिनिटी, वहाँ पे सारा फिजिक्स मैथ सब पढ़ाया जाता है।
ये सब बताया गया होगा उस पर, और ये इस पे सिर्फ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे एच सी वर्मा बुक हो गया, एनसीईआरटी बुक हो गया, या किसी तरह का और आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं और उसी को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। उसमें बोल रहा है कि एक एथलीट्स हम लोग उसको कहते हैं जो दौड़ता है, जो दौड़ में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए एक एथलीट्स है, वो 2 सेकेंड में मैक्सिमम अपना स्पीड धर लेता है, स्पीड पर वो पहुंच जाता है। और 2 सेकेंड में उसका जो स्पीड कवर कर, तो वो क्या करता है, 2 सेकेंड में वो अपना मैक्सिमम स्पीड ले लेता है। मतलब मैक्सिमम स्पीड उसका कितना था पहले, मैक्सिमम स्पीड पहले कुछ नहीं था, वो उसका 18 हो गया। मतलब वो 2 सेकेंड में वो कितना चल गया, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड पकड़ लिया 2 ही सेकेंड में। तो बोल रहा है कि उसमें उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए ये क्या है सेकंड में, ये क्या है आवर में। तो दोनों को हम क्या करते हैं, पहले सेम यूनिट कर लेते हैं, सेम यूनिट कर लेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। तो इसको सेकंड में ही रहने देते हैं, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। जैसे देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 18,000 मीटर वो 3600 सेकंड में चला। मतलब यही ना स्पीड, इसी का मतलब, इसका मतलब यही ना हुआ। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 18,000 को हमको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। 18 किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में किया तो 18,000 मीटर हुआ। 1 घंटा को हम लोगों ने सेकंड में किया जो कि 3600 सेकंड होता है, वो हुआ। और इस दोनों को अब ये क्या था हम लोगों का डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड नहीं वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v/t, मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकंड और टाइम क्या है 2 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या था, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से यहीं पे आप लोग फंसे होंगे कि यूनिट सेम नहीं किए थे। यूनिट पहले सेम कर लेंगे, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये सेकंड में हो गया, मतलब दोनों का टाइम का यूनिट सेकंड है। उसके बाद हम लोगों ने बनाया तो हम लोगों का आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर डाला। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। मतलब हर एक वीडियो आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होगा और वो 5 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस 5 को आप फिर से ट्राई करें, बनाएं। अगर कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले 5 वीडियो जब बनाया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या सीखे, अगर कुछ सीखे तो फिर बने रहें हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।